दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। चलिए शुरू करते हैं त्रयोदशो अध्याय। त्रयोदशो अध्याय में श्री भगवान उवाच। श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, यह शरीर क्षेत्र इस नाम से कहा जाता है और इसको जो जानता है उसको क्षेत्रज्ञ इस नाम से उनके तत्व को जानने वाले ज्ञानजन कहते हैं। हे अर्जुन, तू सब क्षेत्रों में क्षेत्रज्ञ अर्थात जीवात्मा की मुझे ही जान, और क्षेत्रज्ञ को अर्थात विकार सहित प्रकृति का और पुरुष का जो तत्व से जानना है वह ज्ञान है, ऐसा मेरा मत है। वह क्षेत्र जो और जैसा है तथा जिन विकारों वाला है और जिस कारण से जो हुआ है, तथा वह क्षेत्रज्ञ भी है जो और जिस प्रभाव वाला है, वह सब संक्षेप में मुझसे सुन। यह क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का तत्व ऋषियों द्वारा बहुत प्रकार से कहा गया है और विविध वेद मंत्रों द्वारा भी विभाग पूर्वक कहा गया है, तथा बलिभाति भिक्षा किए हुए युक्ति युक्त ब्रह्मासूत्र के पदों द्वारा भी कहा गया है। 5 महाभूत, अहंकार, बुद्धि और मूल प्रकृति भी, तथा 10 इंद्रियां, एक मन और 5 इंद्रियों के विषय यथा शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, तथा इच्छा, द्वेष, सुख, दुख, स्थूल देह का पिंड, चेतना और धृति, इस प्रकार विकारों के सहित यह क्षेत्र संक्षेप में कहा गया है। मतलब इतने प्रकार के 5 महाभूत हैं। फिर श्रेष्ठता के अभिमान का प्रभाव, दंभाचरण का अभाव, किसी भी प्राणी को किसी प्रकार भी न सताना, क्षमा भाव, मन, वाणी आदि को की सरलता, श्रद्धा, भक्ति सहित गुरु को सेवा, बाहर भीतर की शुद्धि, अंतःकरण की स्थिरता और मन इंद्रियों सहित शरीर का निग्रह। मतलब पूरी तरह से साफ सुथरा अंतःकरण शांत साफ होना, किसी को सताना नहीं, किसी के साथ अत्याचार नहीं करना, ये सब मान्य है। फिर उसके बाद इस लोक और परलोक के संपूर्ण विभोगों में आसक्ति का अभाव और अहंकार का भी अभाव, जन्म, मृत्यु, जरा और रोग आदि में दुख और दोषों का बार बार विचार करना। मतलब भोगों में आसक्ति का अभाव और अहंकार का भी अभाव, मतलब आसक्ति और अहंकार में दोनों में अभाव रहना चाहिए, सब भगवान बोल रहे हैं। पुत्र, स्त्री, घर और धन आदि में आसक्ति का अभाव, ममता का न होना, तथा प्रिय और अप्रिय को की प्राप्ति में सदा ही चित्त का सम रहना, मतलब एक समान रहना है। मतलब बहुत ज़्यादा स्त्री, मतलब धन, ये सब ऐशो आराम की चीज़ों से ज़्यादा नहीं आसक्त, भोग नहीं, मतलब उसमें आसक्त नहीं होना चाहिए। फिर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगा। तब तक के लिए इतना आप समझते रहिए त्रयोदशो अध्याय। तब तक के लिए आपको नमस्कार, आपको धन्यवाद, मुझे आज्ञा दीजिए। फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में आऊँगा। हरे कृष्णा दोस्तों।